गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, उस परमात्मा से, उस ईश्वर से प्रेम और प्यार कौन नहीं पाना चाहता है। इस दुनिया में कौन सा ऐसा इंसान है जो उस परमात्मा से प्रेम नहीं पाना चाहता है। सभी को उस परमात्मा से प्रेम पाने की तड़प होती है, इच्छा होती है, लेकिन परमात्मा अपना प्यार और प्रेम मनुष्य को अलग अलग रूपों में देते हैं। किसी को इस दुनिया में बहुत कष्ट और दुख सहने पड़ते हैं, बहुत से दुखी जीवन व्यतीत करते हैं, और किसी को जीवन में कुछ दुख भी होते हैं और सुख भी होते हैं। लेकिन जब एक आम मनुष्य के साथ ऐसा होता है तो वह सोचता है कि मुझे वे परमात्मा प्रेम करते हैं या नहीं करते। साध संगत जी, आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे संकेत जिससे आपको समझ में आ जाएगी कि आप उस परमात्मा के कितने पास हैं, वो परमात्मा आपके कितने पास है, और परमात्मा आपसे कितना प्रेम करते हैं। साध संगत जी, अगर परमात्मा आपसे प्रेम करते हैं तो उसका पहला संकेत है कि आप जो भी करोगे तो उसमें आपको असफलता ही मिलेगी, आपको सफलता नहीं मिलेगी। जी हाँ साध संगत जी, ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच्चाई है कि आप हर चीज़ में अपने आप को 100% रहोगे, मेहनत करोगे, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको असफलता का ही सामना करना पड़ेगा, और ये बार बार होता रहेगा तब तक जब तक अपनी आँखें नहीं खुल जाती, आपको ज्ञान नहीं हो जाता। और दूसरा संकेत है आपका अपने ऊपर जो विश्वास है, जो भरोसा है, वो ख़त्म हो जाएगा। जी हाँ, जब परमात्मा आपके साथ होते हैं तो आपको बिल्कुल अकेलापन महसूस होता है, और आपको इस बात की समझ नहीं होती कि आपको आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और आप खुद को एक ऐसी स्थिति में महसूस करोगे जहाँ पर आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा, कोई आपकी सहायता नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप किसी को अपनी परेशानी नहीं बता सकते हो। उसको आप क्या बता सकते हो? आप उसको कुछ भी नहीं बता सकते। अगर बता भी दोगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, और वह इस बात को छोटी बात समझकर टाल देंगे, और वह इस पर ध्यान ही नहीं देंगे। साध संगत जी, परमात्मा का अगला संकेत है कि आपको दुख ही दुख मिलेंगे, और आपको ऐसा महसूस होगा कि इससे ज़्यादा और क्या बुरा हो सकता है। क्योंकि आपको इतने दुख मिलेंगे तो आप सोचेंगे भी अब आगे इससे ज़्यादा और दुख मुझे क्या मिल सकते हैं, जितने दुख मैं सहन कर रहा हूँ। क्योंकि साध संगत जी, आपने बहुत ही पहुँचे हुए महान संतों का जीवन तो देखा ही होगा। सभी को अपने जीवन में बड़े से बड़े दुख को अपने ऊपर सहन किया, और फिर अंदर वैराग्य आया। वैराग्य आया उस परमात्मा से मिलने का, उस परमात्मा तक पहुँचने का, और आपके मन में उस परमात्मा के प्रति भक्ति की चाह हुई। फिर उनके मन में उस परमात्मा से मिलन की, उस परमात्मा की
खोज करने की प्यास जगी और वह अपने अंदर से उस परमात्मा की खोज करने के लिए निकल पड़े। और फिर आखिर में उन्होंने उस परमात्मा को पाया भी, क्योंकि साध संगत जी उनके अंदर सच्ची लगन थी। उन्होंने अपने अंदर से सभी दुनिया के रंग तमाशे छोड़ दिए, उनका ध्यान ही निकाल दिया। उनका सिर्फ उस परमात्मा की तरफ ध्यान था, सिर्फ वो परमात्मा ही उनका असल टीचा था कि उस परमात्मा को पाना है। और देख लो, उन्होंने उस परमात्मा को पाया भी। क्योंकि साध संगत जी, अगर इंसान कोशिश करे तो क्या नहीं हो सकता। बड़े से बड़े पहाड़ पर चढ़ सकता है, बड़े से बड़े समुद्र को भी पार कर सकता है, लेकिन इंसान के अंदर चाह होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ये काम करना है। तो उन संत महात्माओं के मन में चाह थी उस परमात्मा को पाने की, उस परमात्मा को साक्षात देखने की। तो साध संगत जी उन्होंने पाया भी। साध संगत जी, इन दुखों से मनुष्य पूरी तरह से टूट तो जरूर जाता है, लेकिन इन दुखों के कारण ही मनुष्य के अंदर उस परमात्मा से मिलने का प्यार और प्रेम पैदा होता है, उस परमात्मा से मिलने की चाह पैदा होती है। फिर उसको समझ में आ जाता है कि इस संसार में सुख तो है ही नहीं, केवल दुख ही दुख है। लेकिन कुछ ऐसा भी है जो इस संसार से अलग है, और वह शायद वह परमात्मा है, वह ईश्वर है। क्योंकि साध संगत जी, परमात्मा हमें सबसे पहले हारना ही सिखाते हैं। क्योंकि जब तक आप हारने को नहीं समझते हैं, तब तक आप जीत को भी नहीं समझ सकते हैं। साध संगत जी, अगला संकेत है कि जब आप पूरी तरह से टूट जाएंगे, तो फिर तुम्हारे अंदर एक अपने आप के अंदर ही एक खोज शुरू होती है, जिससे आप ये खोज करते हैं कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं। इससे आप अपने आप को ही परखने लगोगे और अपने अंदर की कमियों और खामियों की पूरी जड़ तक जाने की कोशिश करोगे। और फिर आप अपने जीवन में जो कुछ आपने खो दिया है और किस कारण से असफल रहे हो, तो फिर आप उसका कारण पता लगाओगे और आप फिर खुद से सवाल करने लग जाओगे। और साथ संगत जी, यही वह वक्त होता है जब आप खुद से यानी अपनी आत्मा से जुड़ने लगते हो, और फिर आपके जीवन में एक नया बदलाव आ जाता है। आपका जीवन बदल जाता है और आपका स्वभाव भी बदल जाता है। और साथ संगत जी, जब आप अपने आप को खुद से जोड़ने लगते हो, तो फिर आपको अपनी खामियों और कमियों के बारे में भी पता चल जाता है। आपको पता चल जाता है कि मेरे अंदर क्या खामियां हैं और क्या कमियां हैं, और फिर आप खुद को बदलना और तराशना शुरू कर देते हो। और फिर आपके अंदर इतना बदलाव आ जाता है कि आप फिर अपने आप को पहले से ज़्यादा शांत और स्थिर और चीज़ों को गहराई से देखने वाला बन जाते हो। क्योंकि जब हम भक्ति की राह पर चलते हैं, उस परमात्मा की भक्ति करते हैं, तो फिर वह सबसे पहले हमारे अंदर परिवर्तन लेकर आते हैं, हमारे स्वभाव को बदलते हैं। वो इसलिए कि जो वह ईश्वर हमें समझा रहे हैं, हम उनको अच्छी तरह से समझ सकें।
क्योंकि जब तक हम उस परमात्मा के गुणों को नहीं समझते तो तब तक हम परमात्मा और उसके प्रेम और प्यार को भी नहीं समझ सकते हैं। और इसीलिए ईश्वर हमारे अंदर बदलाव लाते हैं ताकि हम उनकी बातों को समझ सकें, जो वो हमें समझा रहे हैं उसका हमें पता लगे और वह हमें अपनी भाषा को समझना सिखाते हैं। और फिर चाहे वह दुख हो या किसी भी तरीके से। और अगला संकेत है कि आपको किसी भी चीज़ का हार या जीत का अनुभव नहीं होता है। और यह वह वक्त है जब आप पूरी तरह से बदल जाते हो और आपके अंदर पूरी तरह से बदलाव आ जाता है और आपका नज़रिया इस जीवन के प्रति बदल जाएगा और इससे जो घटना बाहर घट रही है उसका असर भी आपके ऊपर बहुत ही कम होगा। और जो बाहर घटना हो रही है आपको नकली ही लगेगी, वो आपको असली नहीं लगेगी। और ये सब संसार आपको झूठा माया जाल लगेगा, आपको सब झूठा ही लगेगा और कुछ भी नहीं। और साथ संगत जी, अगला संकेत है कि जब आपको महसूस होने लगे कि आप परमात्मा के बहुत पास पहुंच चुके हो तो फिर उसी समय आपको एक बहुत ही बड़ा झटका लगेगा। और साथ संगत जी, ये परमात्मा की सबसे कड़ी परीक्षा होती है। और यहाँ पर परमात्मा देखते हैं कि कहीं आप डोलते तो नहीं हैं, कहीं आप घबराते तो नहीं हैं। इस समय आपके विश्वास, आपकी बुद्धि, हर चीज़ की परीक्षा होती है। क्योंकि अब तक जो आपने यात्रा यानी साधना के द्वारा सीखा है और इस वक्त आपके जीवन में ऐसी ऐसी परेशानियां, दुख और इतना सुख आपको मिल जाएगा तो फिर आपको लगेगा कि ईश्वर तो कुछ भी नहीं है, वह तो केवल एक झूठ है और छलावा है। और ये समय सबसे अधिक धैर्य का होता है। और अगर आप इस समय नहीं डोले और नहीं घबराए और डटकर मुकाबला करते रहे तो फिर अगले संकेत के अनुसार वह परमात्मा जहाँ तो खुद आपके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और फिर चाहे वह किसी भी रूप में क्यों ना हो आपके सामने आ जाते हैं। साथ संगत जी, ये संकेत एक ऐसा संकेत होता है जिसको इन शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता है। और इस स्थिति में पहुंचने पर आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं रह जाता कि परमात्मा आपके साथ नहीं है। और आपको हर तरफ परमात्मा के होने का और परमात्मा के अपने साथ होने का एहसास होने लगता है। और फिर आप इस स्थिति को पाकर बहुत ही मदमस्त हो जाएंगे और फिर आपको ऐसी शांति और आनंद महसूस होगा कि जिसे बातों के द्वारा बयान नहीं किया जा सकता है। क्योंकि ये बताने वाली नहीं, महसूस करने वाली स्थिति नहीं होती है, ये तो बस एक अनुभव करने वाली स्थिति होती है।